नहीं हमें उधर आना, उधर ही साइड में। ठीक है। सो आज हमने करना है ब्राइडल मेकअप। ठीक है, ब्राइडल मेकअप रहेगा, लेकिन ये रहेगा रिवर्स टेक्निक के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसे हम नॉर्मल टेक्निक के साथ करेंगे, ये रहेगा हमारा रिवर्स मेकअप रिवर्स टेक्निक के साथ। सो इसकी जो टेक्निक होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। और अगर आप हमारी जो मॉडल है उसका फेस देखो तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ी सी डस्कियर है, टूवर्ड्स थोड़ी सी डस्कियर, इतना ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हो या फिर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस भी ऐसी होनी चाहिए कि आपको ऐसी स्किन टोन सबसे ज़्यादा पसंद होनी चाहिए। ठीक है, मेरे लिए मेरी ये फेवरेट स्किन टोन है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डस्की स्किन टोन। ये सौम्या वो पास करना टिश्यू बॉक्स। तो सबसे पहले हम फेस को करेंगे वाइट। एक टिश्यू लिया है, उसके ऊपर आप कोई भी सेटिंग स्प्रे, समय बैठ के कोई भी सेटिंग स्प्रे ले लो, टोनर ले लो, मिस्ट ले लो, कुछ भी है जो भी आपको लेना है ले लो और फेस को क्लीन कर लो। और हल्का हल्का ना हमें एक्ने भी दिख रहा है। ठीक है, एक्टिव एक्ने नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसिव एक्ने है, लेकिन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे एक्ने दिखेगा। निधि जाओ बंद करके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेंसेज ले रही हूँ। वैसे जब भी हम ब्राइड करते हैं ना, हम जो लेंस यूज करते हैं वो मोस्टली किस में यूज करते हैं, हेजल में या कैरेमल में। ठीक है, ग्रे में आज क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप आउटफिट में देखोगे ना ये है गोल्ड में, लेकिन जो इसका एक एलिमेंट है ब्लू, तो ये किस में आ गया, थोड़ा सा कूल में। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको बैलेंस आउट करने के लिए, और जो हमारी ज्वेलरी भी है वो भी प्रॉपरली उसमें नहीं है, गोल्ड में नहीं है, थोड़ा सा उसमें भी आइवरी का एलिमेंट है। ठीक है, सो हम ये लेंस ले रहे हैं, उधर देखो, वाइट पार्ट पे जिस तरफ आप खड़े हो उस तरफ पहनाना है। धीरे 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 धीरे, डन। लगता है ठीक है, सेम वे में हमने करना है दूसरा। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आपको लगता है कि आपकी ब्राइड की स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा डेड स्किन है, ठीक है, या फिर आपको लगता है बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो आप एक हल्का सा स्क्रब यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपकी क्लाइंट की स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल है, स्वेट बहुत ज्यादा है, और आप जो महीने में मेकअप कर रहे हो वो भी है जून जुलाई का, ठीक है, या अगस्त या सितंबर का, ये जो ह्यूमिडिटी वाले महीने होते हैं, अगर आप उसमें काम कर रहे हो तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी फटकड़ी लेनी है। ठीक है, उसे पानी में मिक्स करना है और स्क्वीज करके टिश्यू उसके साथ 3-4 बारी डैब कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका स्वेट आना होगा ना, आपके पोर्स इतने ज्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं उससे 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि फटकड़ी बहुत ड्राई होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राई होती है, तो वो इतने ज्यादा टाइट कर देगा उसे कि आपका स्वेट बाहर नहीं आ पाएगा। और आपका स्वेट सिर्फ उतनी देर नहीं आना चाहिए जितनी देर आप क्या करते हो, मेकअप करते हो। अगर बाद में वो आ भी रहा है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका मेकअप ऐसा होना चाहिए। तो अभी जो मेरी स्किन है वो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, टोटली ड्राई नहीं है, टोटली वैसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इसकी स्किन ऑयली है या एक्ने प्रोन है, कि इसकी एक्ने, ये एक्ने नहीं है, ये ब्रेकआउट है बेसिकली मेकअप करवाने से। ठीक है, अभी तो वो भी पैसिव में ही चला गया। ठीक है, तो सिंपली मैं टू फेस का यूज कर रही हूँ, ये प्रेप प्राइम एंड सेटिंग स्प्रे है। ठीक है, इसे लेंगे और हल्का सा स्प्रे करेंगे फेस के ऊपर। थोड़ी सी एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं ओसी ग्लो का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ठीक है, अगर आप किसी मैच्योर स्किन के ऊपर काम कर रहे हो तो ये बेस्ट है। ठीक है, हाइड्रेशन देने के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे जरूर है, लेकिन है बहुत अच्छा। तो इसमें थोड़े थोड़े ना आपको गोल्ड के पार्टिकल्स भी दिखते हैं, तो हल्का सा ये लेंगे। जब भी आप ब्राइडल मेकअप करते हो ना, तो आपका प्रेप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्राइड का मेकअप बहुत लंबे आवर्स तक चाहिए होता है हमें। कुछ जा रहा है खर्च? ठीक है, कुछ खाने पिलाने बात करना। ठीक है,
ठीक है। अब दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे ब्राइडल मेकअप में, दैट इज़ योर अंडर आइज। ठीक है, अगर आपको लगे कि आप किसी ड्राई वेदर में काम कर रहे हो, या फिर आपको लगे कि आपके जो क्लाइंट के अंडर आइज है वो थोड़ी सी पफी है या फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, तो अंडर आई क्रीम यूज़ करो। ठीक है, ताकि जो हमारी कंसीलर है वो उसमें जाके सेट ना हो, वो हाइड्रेट रहे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे अगेन आई एम यूजिंग ओसी ग्लो का अंडर आई क्रीम, और ये ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। मैं 2 ही अंडर आई क्रीम्स यूज़ करती हूँ, या ओसी ग्लो का या फिर एस्टे लॉडर का। ठीक है, ओनली 2। ठीक है, ब्राइड जब भी आपने रेडी करनी है, आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? वैसे तो हर क्लाइंट पे ही होना चाहिए, लेकिन ब्राइड के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपकी स्किन प्रेप के ऊपर। ठीक है, आपका स्किन प्रेप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सेरावी का मॉइस्चराइजिंग लोशन। अब ये है वैसे ड्राई टू एक्सेसिव ड्राई स्किन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो नॉर्मल स्किन टोन है, लेकिन जब मैं, क्योंकि ब्राइडल मेकअप है तो मुझे बहुत ज़्यादा पाउडर सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि मेरा बेस लॉन्ग लास्टिंग रहे, और वैसे भी मैं रिवर्स करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। और ऐसा नहीं होता कि आप अगर ये स्किन, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन के लिए, तो आप इसे वैसे ही यूज़ करोगे। द थिंग इज कि अगर मैं इसे ऑयली या नॉर्मल स्किन के लिए यूज़ करूँगी, मैं इसे इतना यूज़ कर लूँगी। ठीक है, या इससे थोड़ा कम यूज़ कर लूँगी, डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं ड्राई स्किन के लिए यूज़ करूँगी तो मैं क्वांटिटी को थोड़ा सा क्या कर दूँगी, ज़्यादा कर दूँगी। तो अब मैं यहाँ से हाफ ले लेती हूँ, देखते हैं इससे ज़्यादा हमारा कितना लगता है। ठीक है, गर्मियों में काम कर रहे हो आप, तो एक बेसिक टिप आपके लिए ये है, गर्मियों में काम कर रहे हो, अपर लिप को स्किप करो, यहाँ पे मॉइस्चराइजर मत लगाओ, नोज एरिया को स्किप करो। नो मैटर आप किस स्किन टाइप, किस स्किन कंसर्न के ऊपर काम कर रहे हो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने दोनों जगह के ऊपर आपने मॉइस्चराइजर नहीं देना, नहीं तो बेस निकल जाना है। ठीक है जन्नत दीदी, सीरम दे सकते हैं जो हाइलुरोनिक वाला लगाया था। हाँ सीरम दे सकते हैं। वो सीरम है ना, सीरम बहुत जल्दी स्किन के अंदर चला जाता है, ऑयल नहीं जाता। ठीक है, क्रीम नहीं जाती, ऑयल नहीं जाता। ऑयल तो हमने यूज ही नहीं करना मेकअप में, भूल ही जाओ उसे, तो वो तो टर्म ही बेकार है मेकअप के लिए। ठीक है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ पे पहले ही अभी देखो मैंने सुबह मेकअप किया, ठीक है 10:30 किया, मेरे स्किन के ऊपर फिर से ऑयल है, शाइन है ना, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। ठीक है, अगर मेरी नॉर्मल स्किन भी होगी, मेरे 1 घंटे में आया, किसी की 2 घंटे में आ जाएगा, 3 घंटे में आ जाएगा। तो अगर आप ऑयल डालोगे ना, आपकी फाउंडेशन बहुत जल्दी सेपरेट हो जाती है, ऑक्सीडाइज भी होती है गर्मियों में। तो ऑयल तो हमने यूज ही नहीं करना, भूल जाओ ऑयल को। तो वो तो बस ऐसे ही चोचले हैं कि है पड़ा है तो यूज कर लो। ठीक है, अब हमने ऐसे ही इसे छोड़ देना है और हम हमारा हेलो आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। करती हूँ, ठीक है, शूट पे बैठी हूँ। अब हम आई मेकअप ब्राइड के लिए 2-3 तरीके का करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारी ब्राइड की आईज कैसे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्लाइटली आमंड आईज है, ठीक है, थिन आमंड आईज है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी है, लेकिन आई की शेप बहुत परफेक्ट है। ठीक है, आप देखो जितना नेक का स्पेस होना चाहिए उतना ही स्पेस है, जितनी वो उस तरफ होनी चाहिए। अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं, यहाँ पे इतना स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे इतना स्पेस है, जिसके इस एरिया पे 2 फिंगर्स का गैप होगा, मतलब उसकी आई जो है उसको हमें विंग लाइनर नहीं देना आपकी चॉइस है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इतना गैप है, दैट मीन्स नोज की शेप भी परफेक्ट है, ना आईज इन्वर्टेड है ना बाहर को है, परफेक्ट अपनी जगह पे है जहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब आपकी इसकी आईज के ऊपर बेसिकली आप कोई भी मेकअप कर सकते हो। आप स्मोकी करना चाहो आप वो भी कर सकते हो, सॉफ्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो, बोल्ड करना चाहो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा सॉफ्ट स्मोकी में जाएंगे, ज्यादा बोल्ड नहीं, ऐसे पूरी काली नहीं करेंगे आंखें, लेकिन सॉफ्ट स्मोकी में जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने कल किया था, हल्का सा कंसीलर लेंगे। अब क्योंकि कल वाली जो हमारी मॉडल थी वो काफी ज्यादा फेयर थी इससे, ठीक है, तो हमने इसमें आइवरी शेड मिक्स किया था, वनीला मिक्स किया था ना एले गर्ल का। लेकिन अभी मैं यहाँ पे जो 312 शेड है वो अकेला भी यूज करूंगी, तो देखो इनकी स्किन टोन से 2 टोन्स लाइटर ही है।
देखना यशिका, देखो लाइटर है ना 2 टोन्स। अगर मैं इसकी जगह पे वाइट कंसीलर यूज करूंगी तो वो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? वो बहुत ज्यादा वाइट लगेगा। उसका मेजर प्रॉब्लम, कल हमने मेकअप किया था, आप चाहे पिक्चर्स को जूम करके भी देखना, हमने आई मेकअप किया था, हमारी कहीं से भी पता ही नहीं लग रहा था कि हमने एज कहाँ पे रखी है, कौन सा कंसीलर आईज के ऊपर डाला है, कौन सा नहीं डाला। ठीक है, तो अगर आप बहुत वाइट जाओगे तो वो दिखेगा और वो अच्छा नहीं लगता मेकअप में। हल्का हल्का इसे ब्लेंड करेंगे। शार्लेट टिलबरी का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ यहाँ पे इन द शेड फेयर टू एक्स्ट्रा फेयर में, और इसे हल्का हल्का डार्क करेंगे। आई प्राइमर्स और कंसीलर्स में क्या डिफरेंस होता है? कई लोग आई प्राइमर्स भी यूज करते हैं ना, हम नहीं यूज करते। क्यों नहीं करते? क्या डिफरेंस होता है उनमें? बताओ जन्नत दीदी। जो हमारे आई प्राइमर्स होते हैं ना, वैसे वो होते बेसिकली आई का कंसीलर ही है। ठीक है, तो आई प्राइमर की जगह पे आप कोई भी कंसीलर भी यूज कर सकते हो, लेकिन आई प्राइमर कहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है? जहाँ पे आपको लगे कि आपके आईलिड्स पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है या फिर बहुत ऑयली है। ठीक है, वहां पे आपको आई प्राइमर यूज करना पड़ेगा। इन केस आपके पास आई प्राइमर नहीं है लेकिन आपको लगता है कि आपकी आईज के ऊपर बहुत ज्यादा स्वेट आता है, कईयों की आईज ना ऐसी होती है, स्पेशली हुडेड आईज में ना, वहाँ पे बहुत पसीना आता है, स्वेटिंग भी आती है और ऑयली भी रहती है, वो बहुत जल्दी ग्लिटर्स शिमर्स पैच कर जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप नीचे हल्का सा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगा लो, उसे ब्लेंड करो, आधा मिनट के लिए छोड़ दो, देन ऐड योर कंसीलर, चलेगा वो। ठीक है, वो भी आपका एज अ प्राइमरी काम करेगा। नेपालियां जी वाली अखा, हाँ नेपालियां वाली जैसी कल थी। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पैट्रिक का पैलेट, और इसमें हमारे पास 2 शेड्स हैं, तो मैं ये सॉफ्ट वाला शेड ले रही हूँ और इसे यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, इस एरिया पे। ठीक है, आप ये किसी भी लिपस्टिक के साथ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको पैलेट ही लेनी है। एक बड़ा ब्रश लिया, जो इसके कंपैरिजन में साथ का कलर है वो लेके इसे ड्राई कर देंगे। पकड़ो दीदी। ठीक है, सेम हम उधर रिपीट कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा मैं एक छोटा सा ब्रश ले रही हूँ और हम करेंगे इनर कॉर्नर को हाईलाइट। तो मैं ये वाला कलर ले रही हूँ इसी में से, और हल्का सा ये वाला स्लाइटली पिंक में ओपन करो। ठीक है, और जो हमने अभी यूज करा इनको क्या बोलते हैं? ये पिगमेंट्स नहीं होते, ये फॉयल है। हाँ, ये फॉयल है। ठीक है, जो पिगमेंट जो ग्लिटर से थोड़े से छोटे होते हैं और थोड़े से पतले होते हैं और शिमर से थोड़े से बड़े होते हैं, उसको फॉइल्स बोलते हैं। ठीक है,
ये कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े होते हैं दूसरे से। हल्का सा यहाँ पे एक ब्राउन कलर की पेंसिल ले रही हूँ, क्लोज करो, और इसके साथ हम करेंगे हमारी लैश लाइन। डार्क ब्राउन आई शेडो फॉरएवर की पैलेट में से, और इसको डार्क करेंगे इसके साथ। हाँ जी मैम, कट दे दूँगी। ओपन करना, क्लोज। स्लाइड से हमने विंग निकाला साथ में। और ये लिप लाइनर है, ठीक है, जो मैंने यूज किया है, डार्क ब्राउन। आप ब्लैक भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम ब्लैक भी यूज करेंगे, लेकिन बिल्कुल कम सा, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा बोल्ड लुक ना आए। इधर करने की कोशिश। कौन है? मैम पानी की बोतल चाहिए? नहीं जी। हल्का सा मैं जेम्स चार्ल्स वॉल्यूम 1 में से ले रही हूँ ब्लैक कलर, ठीक है, और इसको बिल्कुल नियर टू लैश लाइन प्लेस करना है। ठीक है, पहले ब्राउन लेके आना है फिर ब्लैक, पहले ब्लैक नहीं लेके आना। अगर पहले ब्लैक लेके आओगे तो आपका ब्राउन का ट्रांजिशन को आप बीच में मिक्स कर दोगे, वो दिखेगा नहीं। ये शिवा, मेरे को ना उसमें से एक क्यूटिक दे दीजिए। क्यूटिक लेनी है, एजेस को क्लीन करना है ताकि हमारा विंग शार्प हो जाए। ठीक है, अगर आप में दोनों तरफ का विंग आपसे सही नहीं बनता एक जैसा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे बनता नहीं होता दोनों तरफ का विंग एक जैसा, कभी भी नहीं बनता, वो किसी से भी नहीं बनता। ठीक है, तो जब आपसे नहीं बने तो आप इस तरह उसे कर सकते हो कंप्लीट। जो टेप वगैरह लगाते हो वो भी ठीक है। वो नहीं अच्छा लगता। ठीक है,
हल्का सा मैं इसमें गोल्डन कलर ले रही हूँ हाथ पे फ्रॉम पैट्रिका, जस्ट इन द सेंटर। एक ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, ब्लेंड एवरीथिंग, ठीक है, ताकि वो शिमर्स का इफेक्ट ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें ग्लिटर्स की ज़रूरत है कि नहीं, लेकिन पहले हम बेस करेंगे हमारा, ठीक है, फिर हम देखेंगे हमें ग्लिटर्स की ज़रूरत है या फिर ऐसे ही चलेगा। तो एक ड्राई टिश्यू ले रही हूँ। हमने क्या करा था, स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ा था ना, तो जितना भी, क्योंकि हम नॉर्मल स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं, टिश्यू रखो, जितना भी एक्स्ट्रा होगा नोज के कॉर्नर्स पे या कहीं पे भी, वो सारा आपके टिश्यू में आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे आपके हल्का फुल्का ग्लिटर का फॉल आउट है, हल्का सा मॉइस्चराइजर लो जैसे हमने कल किया था और उसे क्लीन कर लो। इससे आपका हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा और फॉल आउट भी निकल जाएगा। अब हमने करनी है हमारी, क्या हुआ, हाँ हाँ कोई बात नहीं। अब होगी हमारी करेक्शन स्टार्ट। ठीक है, अब हमने करेक्शन करनी स्टार्ट करनी है। कौन से कंसीलर की जरूरत है? थोड़ा डार्क तो थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा। ये क्या डिस्क्रिप्शन है अभी? ये डार्क न्यूट्रल। हाँ ये चाहिए। हल्का सा मैं ले रही हूँ गोल्डन बेज फ्रॉम टू फेस, और इसके साथ हम करेंगे हमारी कंसीलिंग। दीदी आपका लास्ट डेमो है ये। ब्लेंडर लिया, हल्का हल्का बफ करना है बस। मैम ऐसी स्किन पे मतलब कुछ भी, मतलब जैसे ऑरेंज वगैरह, ये कुछ नहीं करने की जरूरत होती है? अगर हमारे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। ओके ठीक है, फालतू में लेयरिंग अगर आप करोगे ना तो आपका बेस केक ही होता है। ओके। अब देखो हमने इतनी सी करेक्शन करी है, वो न्यूट्रल हो गया ना, हाँ जी। बस इतना ही करना है हमने। स्किन को देखो कि आपको जरूरत क्या है, उस अकॉर्डिंग कंसीलिंग करो। ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं रखना कि हाँ धर्म बनाए हुए कि ऑरेंज तो लगेगा ही लगेगा। ओके। ठीक है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अब रिवर्स में हमने क्या करना है, जो भी हमने कॉन्टोर ब्लश जो कुछ भी करना है ना, वो सब कुछ हमने पहले करना है। ठीक है, मेकअप स्टार्ट होने से पहले। तो सबसे पहले मैं कॉन्टोर ले रही हूँ। दिस इज फ्रॉम एल्फ इन द शेड लाइट मीडियम। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला कॉन्टोर लेंगे। पैलेट लेनी है, डायरेक्टली नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लगाओगे तो आपसे ब्लेंड नहीं होना। ठीक है, पैलेट लेनी है, इसके ऊपर निकाल लेना है जितना भी प्रोडक्ट आपको चाहिए। मैं आज थोड़ी सी स्कल्प्टेड लुक रखने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट ले रही हूँ। ब्रश लिया, अच्छे से इसे ब्रश के ऊपर निकाल लो। ठीक है, ब्रश के ऊपर आया, अब इसे हाथ के पीछे डैब करो, जितना एक्सेस होगा वो निकलेगा। नाउ अब आप इसे अपने
होलोज ऑफ द चीक में प्लेस करो, और थोड़ा ज्यादा क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, लिया, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। लिक्विड भी कर सकते हो, क्रीम भी कर सकते हो। ठीक है, सेम प्रोडक्ट लिया थोड़ा सा और नोज पे शैडो बना लिया। ठीक है, सेम ब्रश के साथ जिस तरह से हमने अपना अभी कॉन्टोर किया है, सेम हमने ब्लशर पहले रखना है। तो मैं यहाँ पे O2O का शेड यूज कर रही हूँ 03। ठीक है, ये नार्स के जैसा ही है, तो मैं यहाँ पे 1 पंप ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। सेम ब्रश, डैब ऑफ द एक्सेस, हाथ के पीछे निकाला, और जहां पे आपने प्लेसमेंट करनी है आपने वहां पे इसे प्लेस कर देना है। ये इतना ज्यादा पिगमेंटेड है, ये आपको दोबारा जरूरत ही नहीं पड़नी लेने की। ठीक है, अभी ये जोकर जैसी लग रही होगी, लेकिन लास्ट में ये बहुत अच्छी लुक निकल जाती है। ब्लेंडर लिया और हर चीज को ब्लेंड कर देना। ठीक है, साथ ही इसके हमने क्या क्या लगा लिया, कॉन्टोर कर लिया, ब्लशर कर लिया, और क्या रह गया, हाइलाइटर। ठीक है, तो साथ ही में मैं ये फेसेस कनाडा की स्टिक यूज कर रही हूँ शैम्पेन शेड में। जितनी मुझे चाहिए मैं उतनी अप्लाई कर लूंगी, और इसे भी करेंगे हम बहुत अच्छे से ब्लेंड। इस तरह देखना, ठीक है। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये अभी है या ये डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन इसकी शाइन बहुत अच्छी है, देखो पूरा ग्लो। ऊपर देखो, हल्का सा यही वाला हाइलाइटर अंडर आईज के नीचे, नोज, चिन एरिया, अंडर आईज पे क्यों लगाया हमने, हाइलाइटर तो होड़ की कराना है, क्यों लगाया होगा अंडर आईज पे इसलिए लगाया क्योंकि कभी कभी ना ऐसे होता है डस्की स्किन के ऊपर जब हम कोई भी कलर्स प्लेस करते हैं ना, थोड़ा उनका अंडर आईज के ऊपर वाइट कास्ट दिखाने का वो होता है, रिफ्लेक्शन आ जाता है, वाइट या ग्रे लगता है। तो हाइलाइटर से क्या होता है कि इनकेस अगर आपका कोई कंसीलर ऑक्सीडाइज होना होगा, ग्रे लगना होगा, तो हाइलाइटर उसे लगने नहीं देगा। ठीक है, उसे छुपा देगा वो। तो हमने जो हमने करना था हमने अब कर लिया। ठीक है, ब्लशर, हाइलाइटर, कंसीलर जो भी करना है हमने अब कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर अगर आप चाहो तो आप रिवर्स हाइलाइटिंग भी कर सकते हो। जैसे रिवर्स हाइलाइटिंग में जो भी कंसीलर्स हमने बाद में यूज करने हैं हाइलाइटिंग के लिए, जैसे हम 2 शेड्स यूज करते हैं डस्की स्किन के लिए, 1 इज आमंड एंड 1 इज गोल्डन बेज। ठीक है, तो आप क्या करो, हल्का हल्का गोल्डन बेज रखो, डार्क वाला जैसे हमने कल रखा था, और बाकी रखो आमंड। अब आप इसे कितना लिफ्ट करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। मुझे थोड़ा सा डस्की लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा टाट का फेयर न्यूट्रल यूज कर रही हूँ, बस इतना सा। अब इसे 2 मिनट ऐसे ही रहने देना। अब अगर आपने रिवर्स हाइलाइटिंग भी करनी है, जैसे हमने रिवर्स हाइलाइटिंग भी करनी है, तो इसके बाद आपके पास चॉइस आ जाती है कि आपने फाउंडेशन यूज करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं होता कि आपने फाउंडेशन यूज करनी ही है, आप स्किप भी कर सकते हो। करनी है कर लो, नहीं करनी तो स्किप कर दो।
ठीक है, अगर आपको लगे तो आप एक बहुत शेयर कवरेज सी फाउंडेशन की पतली सी लेयर देके भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब हम इसे नीचे से ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। कौन है? चक लो। ईयर अब आपको लग रहा है कि इसके ऊपर हमें फाउंडेशन की ज़रूरत है? नहीं है। ठीक है, अगर आपने फिर भी लगानी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने उसे लगाना कैसे है। आपने एक कोई भी मिक्सिंग पैलेट ले लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे शेड यूज़ कर रही हूँ क्यूटी ब्यूटी का। ठीक है, दिस इज 07। मैंने एक पंप ये लिया। ठीक है, और इसमें हल्का सा जो भी मिक्स करना है मैं वो कर लूँगी। मैं हल्का सा यहाँ पे टार्ट मिक्स कर रही हूँ। पकड़ना एकदम पकड़ना, नीचे जो लशर लग गया होता है ना। ठीक है, अब हमने इसे अच्छे से एक्टिवेट करना है। अच्छे से। ठीक है, ब्लेंडर लिया, क्लीन साइड लेनी है, उठाया और नीचे से रखना स्टार्ट कर दिया। बस इतनी सी फाउंडेशन देनी है। तो क्योंकि हमने इस बेस के ऊपर बहुत कम फाउंडेशन यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो ये बेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और इस पर क्रीजेज भी बहुत कम आते हैं। जो हमारी जैसे चंडीगढ़ मोहाली वाली साइड की ब्राइड्स होती है ना बेसिकली यहाँ पे, तो वो बहुत नेचुरल सा इफेक्ट चाहते हैं, लेकिन मेकअप तो कराना है। मेकअप में तो वही सब होना है जो मेकअप में होना है, लेकिन इफेक्ट नेचुरल चाहिए तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। लिप्स और नोज ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ इधर देखना, समय उसमें ना हुड्डा का पाउंड केक निकालना सेकंड वाले में से। ठीक है, अब हमने करनी है पाउडर सेटिंग जैसे कल की थी एग्जैक्टली सेम। ठीक है, जो भी पाउडर आपने यूज़ करना है, टू फेस का यूज़ कर लो, हुड्डा का यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ कर लो। मैम 1 घंटा हो गया। ट्रैफिक इतना पटवाई क्यों? आगे गली में लगा के आई हूँ। ब्लेंडर लिया, ऊपर देखो, अंडर आइज को ब्लेंड करेंगे। ऐसे देखना। पाउडर लिया, ब्लेंड। वैसे ट्यूटोरियल शूट कर रहे हैं। नहीं, मैंने यूट्यूब के लिए करना है। तो पोस्ट उसके लिए नहीं करना इंस्टा? इंस्टा के लिए तो मैंने क्लिप्स बनवाई हैं। अब आप आई लेट हो। तो वो भी तो ट्राइपॉड पे ही बनानी थी जैसे कल बनाई थी। उस कल सही बनी थी उस पर? हाँ, मुझे तो वो बड़ी काली काली सी लग रही थी। वो थोड़ा बहुत तो वाइट होगा ना, बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस तो आता है। डैब करेंगे पाउडर।
ठीक है, जब तक हमने पाउडर लगाया ना उसी टाइम में हमने क्या करना है, अपनी नेक कवर कर लेनी है, ठीक है, ताकि वो सेम सेम रिफ्लेक्ट करे। फिर बाद में ना थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आता है। तो मैं यहाँ पे टेंडर क्रीम यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम फॉरएवर 52। वैसे तो ये प्रोडक्ट यूज़ करने लायक है नहीं फेस के ऊपर, तो इसे नेक पे यूज़ करके ही ख़त्म करते हैं हम। तो मैं एयर स्पंदा पाउडर करूँगी। साथ ही में टीवी पेन स्टिक, ठीक है। पाउडर को करेंगे डस्ट ऑफ। ऊपर देखो, स्टार्ट करेंगे आईब्रो करेंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी होती है, तो ये आएगी तो धीरे धीरे, लेकिन आ जाएगी। ब्लैक और ब्राउन को मिक्स कर रहे हैं, आइस मिक्स कर रहे हैं, जैसे कल किया था। सेंटर, ऊपर से, देन नीचे वाली साइड से, इधर देखो। सेम टाइम पे विंग को भी थोड़ा सा कर देंगे, क्योंकि
फाउंडेशन के टाइम पे थोड़ा सा ब्लेंड हो गया। ये देखो। लोअर लैश लाइन पे क्या कर सकते हैं? बताओ। एक तो वाइट काजल डाल सकते हैं। अच्छा, वाइट नहीं, काजल ब्लैक का ऊपर ब्लैक का। मरून ना कर दूं मैं उसकी आंखें? नीचे से कर देती हूँ। क्या करती है सौम्या? ग्रीन, मजेंटा, कुछ और कर लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ब्लैक कलर की कोल पेंसिल लेनी है, कोई भी। कोल पेंसिल किसको बोलते हैं? ये फॉरएवर की पेंसिलों का मॉडल। तो मैं मेरा केक लाइनर लेके आ कर दूँगी। ब्लैक को किसके साथ ब्लेंड करते हैं? डार्क ब्राउन के साथ। ठीक है, ब्लैक को कभी भी ब्लैक के साथ ब्लेंड नहीं करना। हल्का सा डार्क ब्राउन लिया, केक वाला। हल्का सा लाइट ब्राउन लेंगे, ब्लेंड। केक लाइनर लिया है फॉर इंटेंसिटी। नीचे देखना, टाइट लाइन। आईलाइनर ब्रश कट के नहीं बनेगा ब्रश इसमें। जब टाइट लाइन करनी है तब क्लाइंट को नीचे देखने के लिए बोलना है, ऊपर नहीं दिखाना। देखना तो काम ही नहीं है ना वैसे। ठीक है, अभी इसे हमने और ज़्यादा इंटेंस करना है लिक्विड लाइनर के साथ। हल्का
हल्का सा लिक्विड लाइनर लिया, लाइनर ब्रश पे जो देखना इस तरह की हल्का सा पॉइंटी कर दिया लाइनर को। और ये आ गया हल्का सा थोड़ा सारा हो गया ना, आएगा तो मैं डाल दूँगा, मैं टिश्यू इधर देखना। आता नहीं है पानी, ठीक है। नहीं ला, सब कुछ रखा है मैंने। स्मैश बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं ब्राउन्जर, हल्का सा लिया जहाँ पे हमारा हाई पॉइंट है उसके बिल्कुल नीचे। फोरहेड पे सीमा हाँ जी मैडम। मैं एक बारी ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਦੇਖਣਾ। हाँ हाँ जी सारा ब्रश करना। मैं अपना देख रही थी ਕੀ ਕਰ ਗਲਤੀ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਓਵਰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਸ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ओवर हाइड्रेशन और प्रेशर। ब्लशर फ्रॉम सेम पैलेट, 2 कलर्स ले रहे हैं। ठीक है, कल हमने फेस के ऊपर गीले गीले फेस के ऊपर हाइलाइटर लगाया था, आज हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आज हमने क्रीम हाइलाइटर पहले यूज कर लिया था। ठीक है, अब मैं बीच में यूज करूंगी फिक्सर। वैसे ये लास्ट के लिए यूज करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब मेरा पूरा बेस सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब मैं यूज करूंगी इसके ऊपर फिक्सर। ताकि मेरा बेस एकदम सेट हो जाए। 2 मिनट के लिए हम इसे अनटच छोड़ देंगे, तब तक हम हमारा आई वर्क कंप्लीट कर लेंगे, जो हमने मस्कारा लगाना है और जो हमने लैशेस का करना है। ओपन करना है। पहले मैं यूज कर रही हूँ रिकोड का मस्कारा। नहीं नहीं आ रहा। ठीक है, मेरा ना आई वाला जो ऊपर वाला बेस है ना, वो ऑलरेडी थोड़ा सा वेट है,
ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अभी स्प्रे करा है। तो मैं हल्के से ग्लिटर्स ले रही हूँ, बिल्कुल हल्के से, कोई ग्लू नहीं, कोई कुछ नहीं लेना, बिल्कुल हल्का सा लिया। ओपन करो, जस्ट इन द सेंटर। ठीक है, कोई ग्लू नहीं लेना, बिल्कुल हल्के से पिगमेंट्स लेने हैं, डस्ट ऑफ किए। लैशेज में ले रही हूँ कस्टमाइज, जो मैं खुद करवाती हूँ, कुछ आ गई हैं। ठीक है मैम, सही मेकअप किया मैंने, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? क्योंकि इसकी आइज थोड़ी सी थिन आमंड टाइप है, तो आप कोई भी लैशेज लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ना कर्ली लैशेज लगा रही हूँ, ओपन करो, ताकि जो मेरी आई फ्लैट जा रही है ना वो थोड़ी सी ऐसे ओपन अप लगे। कर्ली लैशेज से वो थोड़ी सी ओपन अप लगेगी। तो ये वाली लैश मैंने ली है। ग्लू लगाया, हल्का सा सेमी ड्राई करेंगे, कॉर्नर्स को ज्वाइन करा, निकाला, प्लेसमेंट। फ्रंट सबसे लास्ट में करना है, चाहे आप सेंटर पहले कर लो, चाहे आप आउटर कॉर्नर पहले कर लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सेम दूसरी, यशिका ज्वेलरी लेके आ बच्चे। तुम ना आइज कुट के ज्यादा ना बंद करना, क्लोज रखना, फिर ज्यादा कुटना। अब मैं दूंगी हाइलाइटर। जब मैं पूरे बेस के बाद में हाइलाइटर यूज करती हूँ, मैं फैन ब्रश लेती हूँ या अपना कोई भी हाइलाइटर वाला ब्रश, इसके ऊपर अच्छे से कोई भी सेटिंग स्प्रे या मिस्ट स्प्रे कर लेनी है। सेमी ड्राई करना है यूजिंग मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल। हल्का सा लिया हाइलाइटर एंड हाईलाइट, देखो ग्लो। ठीक है, ब्राउन। यहाँ पे लाइट तो नहीं पड़ रही इस पे? नहीं मतलब पैच आ रहे हैं दिखाना। हाँ जी। लाइन बनेंगे तो अब देखना, ठीक है। ठीक है, इधर देखना। थोड़ी देर क्लोज रखना, लैश निकल रही है। थोड़ा पाउडर और दे दो, इस पे ना पाउडर का नहीं। अब मेरे को ये बताओ, इसके साथ हम लिपस्टिक कौन सी दे सकते हैं?
अगर आपकी ब्राइड बोले कि आप उसको रेड कलर के लिपस्टिक चाहिए, तो आपने क्या क्या चीजें देख के रेड कलर के रेड कलर के लिप्स देने हैं? क्या क्या देखोगे आप? ब्राइड को तो क्या ही पता, ओपन करना है। ब्लशर ਦੇ ਨਾਲ आई ब्लशर आई मेकअप और ब्लशर ਦੇ ਨਾਲ ब्लशर और लिपस्टिक सेम होनी चाहिए। ज्वेलरी ज्वेलरी में क्या देखोगे? ज्वेलरी की देखना ग्रीन कलर ਦੀ ਦੇਖਣਾ ड्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਲਸ਼ਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ आई मेकअप Close रखो। जिसने भी बोला था ना ज्वेलरी देखेंगे वो सही था। क्यों ज्वेलरी ਤਾਂ ग्रीन कलर ਦੀ ज्वेलरी हैवी लॉन्ग नहीं, हैवी लाइट मैटर नहीं करता। कोई और अच्छा चीज़ है। अच्छा रीमा 2 मिनट तो क्यों क्या और शुगर पानी पानी ओके। सुने सी बताओ। मैं कह रही मैं क्यों बोल रहा था तेरी माँ बात जो लगी चल रही थी आज तुसी की हाल क्यों करते हैं? ज्वेलरी का क्या इफेक्ट आता होगा मेकअप में? ज्वेलरी है, क्या ही करती होगी वो? सोचो। ऐसे दे दे, कोई बात नहीं। तो मैंने ही दिया था उसके बाद। क्या बोलो बोलो। एज अ स्टूडेंट एज अ लाइक क्या लगता है क्यों ज्वेलरी मैटर करती होगी? दो गोल्डन गोल्डन मैटर करता है हाँ, कोई बात नहीं। गोल्डन, हर चीज में गोल्डन। गोल्डन तो हर लहंगे में होता है आजकल, तो बस फिर गोल्डन ही देखते रहना है कि गोल्डन है, दहाड़ा करके दे दो उसको रेड लिप्स। देखो रेड लिप्स हमने कहाँ पे देने हैं? लिप्स पे देने हैं ना, ठीक है। रेड कलर। आउटफिट हमारा कौन सा है? रेड कलर का। सपोज करो मेरी ब्राइड मुझे बोल रही है कि मेरे को सेम कलर के लिपस्टिक दे दो, ठीक है। अब अगर मेरे पास यहाँ पे हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, मेकअप होता है, आउटफिट होता है और ज्वेलरी होती है, ठीक है। अब अगर मेरे पास आउटफिट रेड है, ज्वेलरी ग्रीन है, अब मेरी अगर ब्राइड बोले मेरे को रेड लिप्स दे दो, मैं दे सकती हूँ, चले जाएंगे, ठीक है। अब आप सोचो मेरी ब्राइड है जिसकी आउटफिट भी रेड है, ज्वेलरी भी रेड है, और वो बोले मेरे को रेड लिप्स दे दो, तो वो अच्छा नहीं तीनों चीजों में, मेकअप में, ज्वेलरी में और आउटफिट में, आउटफिट है, ज्वेलरी है, मेकअप है, इन तीनों चीजों में एक कटर होना जरूरी होता है ताकि सब कुछ एक जैसा ना लगे। अगर यहाँ पे मेरे पास गोल्डन ज्वेलरी भी होती, मैं तब भी रेड लिप्स दे सकती थी क्योंकि यहाँ पे म्यूट हो गया, ठीक है। अब अगर मेरे पास कॉन्ट्रास्ट में ज्वेलरी है, ग्रीन में है, तो मेरे पास चॉइस है, चाहे मैं यहाँ पे रेड कर दूं वो भी सही है, चाहे मैं यहाँ पे न्यूड कर दूं वो भी सही है, ठीक है। अगर यहीं पे मेरे पास ज्वेलरी जो होती है वो बिल्कुल ऐसी रेड कलर की, अगर गोल्ड की ज्वेलरी में भी रेड होता मैं तो भी रेड ना देती, उसे तीनों चीजें खत्म हो गई। जेड़ा उन्हें लहंगे ते लाख रुपया लाया वो भी खत्म, ज्वेलरी ते लगाया वो भी खत्म, जेड़ा मेकअप ते लगाया वो भी खत्म, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मिक्स हो जाएंगे, दिखेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। फोकस किसी में भी नहीं रहेगा, सब कुछ मिक्स हो गया। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। इसके आगे भी बंद होना होता है, ठीक है। टाइट करना है, बड़ा वाला भी डाल बाद में डालेंगे। थोड़े से डार्क में लिप्स करेंगे, ज्यादा न्यूड नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे शोपैरल का ब्राउन ले रही हूँ कलर। बोलना कलर ब्राउन शेड है फ्रॉम शोपैरल।
लिप्स और आईब्रोज एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आने चाहिए। आप जितना मर्जी रोई जाओ यहाँ पे बैठ के। हाँ जी, न्यूड नहीं, थोड़ी सी मिक्स ही दूंगी, ज़्यादा न्यूड नहीं है। शेड मैं यूज़ कर रही हूँ मनीराम बलवंतराय एक्स साक्षी गुप्ता इन द न्यूड 1:1, ठीक है। हल्का सा ये न्यूड कलर है, लेकिन जो हमने लिप लाइनर यूज़ करा है वो न्यूड नहीं है, तो ये थोड़ा सा मोविश सा कलर निकल के आएगा, ब्राउनिश ऐसा कुछ। सीधा देखना, एक मिनट। ऐसे करना। कशिश मैंने तेरे पे पहले भी शूट किया है ना, करते दूसरे दिन किया मैंने। हल्का सा ले रहे हैं कंसीलर। सही लग रहा है लिप शेड? सीधा देखना, एक मिनट।
सारे कमेंट्स में पूछते हैं लिपस्टिक बता दो, पर मैं ला के खुद ही भूल जानी मैं केड़ी लाई है। क्लीन करनी है साइड्स, है ना। कैसी लग रही है लिपस्टिक? मॉडल को भी पसंद आ रही इनका आपको लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, देखो वो भी कह रही मेरे को आपके लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं जो बनाते हैं। लास्ट में दोबारा से फिक्सर, अब थोड़ा कम डालना है, ठीक है। ये हमने एक्टिव वे में फिक्सर डाला है, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन पे काम कर रहे हो तो पैसिव से डालना है, ठीक है।